वेलकम बैक। ड्रग डीलर पिंकी का मामला उठाने पर ARY न्यूज का शुक्रिया। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया पिंकी नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे गैंग का हिस्सा है। पंजाब की 20 खवातीन नेटवर्क में शामिल हैं। काम करने वाले 9 में से 8 राइडर पंजाब के थे। मनशियात की सारी शिपिंग लाहौर में होती है। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। 132 नंबर कराची के हैं। 2014 से इसका काम हो रहा है। कराची में 2018 से इसने ये काम शुरू किया। यहाँ पे वो रडार में आई तो फिर वो लाहौर शिफ्ट हो जाती है और 869 टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं। सिर्फ 132 कराची के हैं। सिर्फ एक अकाउंट जो हमें मिला है 1.5 साल का, 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई। नेटवर्क में कुछ फॉरनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज के। लाहौर में 20 तक तो औरतें हैं, वो भी लाहौर बेस्ड हैं। जो मेन शिपमेंट आती थी वहीं से आती थी। 9 राइडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 8 राइडर्स ऐसे हैं जो कि पंजाब बेस्ड हैं। वो सिर्फ इस काम के लिए आते थे, काम करते थे और वापस चले जाते थे। एक राइडर है जो यहाँ का था। पिंकी ने चैलेंज किया था, कितनी कॉन्फिडेंट है कि मुझे कोई नहीं पता। मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप उठा लो अगर उठा सकते। ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। मुजरिमों को भी हम कैफर किरदार तक हो जाएंगे, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी कैफर किरदार हो जाएंगे। आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप कराची कोकेन क्वीन केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिमा अनमोल पिंकी की निशानदेही पर सच्चल के फ्लैट से 228 ग्राम कोकेन बरामद की गई। मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। पुलिस के मुताबिक फ्लैट के बाथरूम से मुनशियात की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली खाली डिब्बियां भी मिली। उठा लो अगर पिंकी की तरह एक ब्रांड पे काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला। पिंकी के घर से 228 ग्राम कोकेन बरामद की गई। निशान समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया। फयाज कम्युनिकेशन के नाम से दुकान है। जो भी रकम आती थी तो वो इसके अकाउंट में आती थी और इसके अकाउंट से फिर अनमोल उर्फ पिंकी के जो मुख्तलिफ अकाउंट से वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन चली जाती थी। रोक लो। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी केस में मजीद राजों से पर्दा उठ गया। कराची साउथ पुलिस ने अनमोल पिंकी की निशानदेही पर सच्चल में फ्लैट से कोकेन बरामद की। 3 मुख्तलिफ थैलियों में मौजूद कोकेन का वजन 228 ग्राम, मालियत 65 लाख रुपए से जायद है। पिंकी के घर से 228 ग्राम कोकेन बरामद की गई। निशान समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने बताया मंशियात अपने फ्लैट में छुपा रखी है। पुलिस टीम ने फ्लैट के बाथरूम से मंशियात की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली खाली डिब्बियां बरामद कर ली। मुलजिमा ने बताया उसका ताल्लुक मंशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क से रहा, जिसके रवाबित कराची, लाहौर और रावलपिंडी तक हैं। मुलजिमा ने बताया राना नासिर और राना अकरम साबिक शौहर हैं। दोनों पुलिस अफसर थे। अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। डायरेक्टर्स के दफातर जाती रही। साबिक पुलिस अफसर शौहर राना नासिर से मुलाकात भी फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में हुई, जिसने मंशियात नेटवर्क का हिस्सा बनाया। ग्रुप मेंबर बॉबी और किरण से मुलाकात हुई। बॉबी के कहने पर राना नासिर से तलाक ली। अलहदगी के बाद मंशियात फरोशी का अपना काम शुरू किया। किरण के गैर मुल्की शौहर के जरिए खालिश कोकेन पाकिस्तान स्मगल की जाती थी। 2024 में CIA लाहौर ने गिरफ्तारी के बाद पिंकी से मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 50 लाख रुपए रिश्वत ली। लाहौर की अनम उर्फ अना भी कोकेन सप्लाई करती थी। कराची में 7 राइडर्स पर मुश्तमिल नेटवर्क बनाया। 4 राइडर्स गिरफ्तारी के बाद काम छोड़ गए, बाज अब भी सरगर्म है। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी लाहौर के 4 मुकदमों में नामजद निकली। किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया, न गिरफ्तारी की कोशिश की गई। मुबैना रिश्वत के एवज इश्तिहारी करार न देने वाले तमाम तफ्तीशी अफसरान को तलब कर लिया गया। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर आला सतह कमेटी बना दी गई। पिंकी को बचाने में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लियाकताबाद, कोट लखपत, इकबाल टाउन और वहदत कॉलोनी थाने में पिंकी के खिलाफ मुकदमों के रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस हुकाम ने बताया मुख्तलिफ थानों में अनमोल और पिंकी का 12 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पिंकी के भाई नासिर बलोच को भी लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। ऑपोजिशन लीडर ने कहा मुनशियात सिर्फ सिंध का इशू है और अरकान असम्बली के टेस्ट करवाएं, बिल्कुल टेस्ट करवाएं, लेकिन कल इनके लोगों के कुछ नाम सामने आए हैं, शायद और भी आए। सीनियर वजीर इत्तलात शर्जिली नाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल।
अफसोस है ऑपोजिशन लीडर ने हसास मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। हमारे पास लंबी फहरिस्त है लेकिन इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने बीच में बोलना चाहा तो शर्जिल इनाम मेमन ने कहा, आप जमात इस्लामी वालों का काम सिर्फ तीली लगाना है, बैठ जाएं। ये वो इशू नहीं है जिसमें हम लोग कोई पॉइंट स्कोरिंग करें। ऑपोजिशन लीडर साहब उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये सिंध का इशू है। उन्होंने कहा कि जी मेंबरान के टेस्ट कराने चाहिए। अच्छी बातें कराएं, किसी को कोई एतराज नहीं, सारे मेंबरान के टेस्ट कराएं। मैं लिस्टों में नहीं आना चाहता वरना बहुत सारे नाम निकलेंगे, तवील लिस्ट है। हमारे ऑपोजिशन लीडर ने बात की, शायद उधर से भी नाम कुछ हों, कुछ कल आए थे, कुछ और भी हैं, कुछ शायद हमारे स्टार्स हैं उनके नाम भी होंगे, हैं इस तरीके से शोबिस से भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन वो सब इस्तेमाल करने वालों। ये पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का इशू है। ये हर एक की जिम्मेदारी का अपना अपना घर साफ करें। फारूक साहब बैठ जाएं। फारूक साहब इंटरप्ट ना करें। आप जमात इस्लामी वाले सिर्फ ये तीली डालना चाहते हैं, भाई काम करें। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अरकान सिंध असम्बली के टेस्ट करवाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अनमोल पिंकी के मामले को संजीदा लेने की जरूरत है। ये पूरा माफिया है, बड़े बड़े नाम सुनने को आ रहे हैं। मुनशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। इस नेटवर्क के पीछे किसका गठजोड़ है, बेनकाब होना चाहिए। है ना, ये पूरा रैकेट है। कौन कौन से नाम जो है दरपर्दा वो सामने आ रहे हैं। इसको थॉरो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस नेक्सस का क्रैक डाउन होना चाहिए। ये एक ऐसा मसला है जो सोसाइटी का मसला। तो भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए। अगर किसी इलाके में मंशियात बिक रही है और उस इलाके का SHO उस मंशियात बिकने के अमल से ला इल्म हो, ये मैं बात डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। पिंकी नेटवर्क बेनकाब करने में ARY न्यूज सबसे आगे। ARY न्यूज के रिपोर्टर्स ने पिंकी नेटवर्क उधेड़ कर रख दिया। अदालती पेशी से शुरू होने वाली कहानी ने सिंध और पंजाब में जहर घोलने वाला बैनुल अक़वामी ग्रोह पकड़वा दिया। हर मुतालिका खबर सबसे पहले नाजरीन और मुतालिका हुक्काम तक पहुंचाई। अनमोल और पिंकी ड्रग कार्टेल है जो पूरे पाकिस्तान की एलीट क्लास को जहर बेचती थी। ARY पर ये खबर हमने नशर की। अनमोल और पिंकी को अदालत में आजादाना छोड़ा गया। मोबाइल का इस्तेमाल करती रही, टांग बटाम रखकर बैठी रही। जब उसकी कोर्ट में अपीयरेंस होती है, वीडियो आई ARY ने, हमारे दोस्त रंजीत शाह ने, काफी मैं उसको पॉजिटिवली से लूंगा कि मैटर देखें हाईलाइट हुआ। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी से लेकर पूरे नेटवर्क की पकड़, सब कुछ सबसे पहले ARY न्यूज पर नशर। पिंकी को प्रोटोकॉल देकर अदालत में पेश करने का मामला ARY ने उठाया तो सबको होश आया। वजीर दाखिला जिया लंजार ने तस्लीम किया कि पिंकी को पुलिस प्रोटोकॉल कानून की धज्जियां उड़ाना है। पहले मुलव्विस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया, फिर तहकीकाती कमेटी भी बनाई। अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी को जिस्मानी रिमांड में देने के बजाय जेल भेजा तो ARY ने निशानदही की, जिसके बाद सिंध हुकूमत हरकत में आई। पिंकी के दीगर मुकदमे सामने लाई। अदालत में अपील दायर करके कोकेन क्वीन पिंकी का पुलिस रिमांड करवाया। एडिशनल IG कराची आजाद खान ने भी तस्लीम किया, पिंकी नेटवर्क को ARY न्यूज ने ही बेनकाब किया है। ARY न्यूज ये इशू ना उठाता तो ऐसे नताइज न मिलते। जब उसकी कोर्ट में अपीयरेंस होती है उस वक्त बहुत वीडियो आई। मैं समझता हूँ कि ARY ने और हमारे दोस्त रंजीत शाह ने, काफी मैं उसको पॉजिटिवली से लूंगा कि मैटर देखें हाईलाइट हुआ। अगर ये वो कामयाब हो जाते तो हम सबकी देखें ये एक तरह से नाकामी थी, तो वो चीज हाईलाइट हुई और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ARY न्यूज के रिपोर्टर्स ने पिंकी नेटवर्क उधेड़ कर रख दिया। हर मुताल्लिका खबर सबसे पहले नाजरीन और मुताल्लिका हुक्काम तक पहुंचाई और यूं समाज में जहर घोलने वालों के खिलाफ हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। और अब ये खबर कि टंडू मोहम्मद खान से बरतरफ सिविल जज को मेनपुरी स्मगल करते हुए साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में साबिक सिविल जज जाहिद मुगैरी और सज्जाद लाशारी शामिल हैं। मुल्जिमान की गाड़ी से 10 खाम मेनपुरी और गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ। दोनों मुल्जिम गुलिस्तान जौहर कराची के रिहायशी हैं। पुलिस ने कहा दौरान तलाशी मुल्जिम जाहिद मुगैरी ने खुद को सिविल जज मुतारिफ करवाया। पुलिस ने सबूत तलब किया तो मुल्जिम ने अपना ID कार्ड पेश किया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।